एक प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि दो नल हैं ए और बी और फिर एक टंकी है हमारे पास, जिसको अगर ए को चालू कर देते हैं तो 30 मिनट में उस टंकी को पूरा भर देता है। यदि बी को चालू करें तो उस टंकी को वो पूरा भरने में 40 मिनट का समय लगता है। तीसरा एक नल है सी, जिसको अगर खोल दिया जाए तो उस टंकी को वो 60 मिनट में खाली कर देता है। तो हमें यह याद करना है कि अगर हम तीनों नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को देखते हैं हम कि किस प्रकार से हल करते हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसकी गणना करने के लिए हम 1 मिनट में देखते हैं कि 1 मिनट में कितना भरता है और 1 मिनट में कितना खाली होता है। तो देखिए, एक नल किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। पूरा भर दिया है, इसलिए हम इसको बराबर क्या ले लेते हैं, ए। पूर्ण रूप से भर गया टंकी, तो उसको हम व्यक्त कर रहे हैं 1 से। इसलिए एक भाग, ये जो 1 है वो क्या है, पूरा टंकी का है, तो उसके सिर्फ एक भाग को भरने में लगा समय वो हो जाएगा 1/30, अर्थात उसे हमने समय के हिसाब से 30 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक भाग भरने में लगा समय 1/30, या 1 मिनट में देखते हैं। 1 मिनट में टंकी को भरने में लगा तो सेंटेंस ठीक करते हैं इसको। एक मिनट में टंकी का भरा हुआ भार वो हो जाएगा 1/30। मतलब एक टंकी को 30 मिनट में भरता है, हम 1 मिनट में उस टंकी को 30 बराबर भाग में बांट दें तो इतना भाग भर जाएगा। इसी प्रकार से हम बी के लिए देखते हैं। बी के लिए तो बी कितना मिनट लेता है, तो बी उस टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लेता है। तो 1 मिनट में टंकी का भरा हुआ भार वो हो जाएगा 1/40। इसी प्रकार से हम सी के लिए देखें तो सी हमारा वह नल है जिसको अगर हम खोल देते हैं तो टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। तो 1 मिनट में टंकी को खाली करने पर खाली भार वो होगा 1/60। इसका अर्थ है कि एक टंकी को भरने में 60 मिनट लगता है, तो उसका एक भाग भरने में उस नल को कितना लगेगा। उसी तरीके से अगर सी नल को खोलते हैं तो वह टंकी को एक भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा या कितना भाग को खाली करेगा। तो 60 मिनट में अगर वो टंकी को भरता है तो उसका एक भाग को खाली करने में 1/60, 1 मिनट में 1/60 भाग को वो खाली करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका ए नल है और बी नल है,
वो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, और सी नल उस टंकी को खाली कर रहे हैं। प्रश्न में आगे बोलता है कि एक साथ अगर तीनों को खोल दें तो टंकी को भरने में लगा समय, चूंकि यहाँ पे हम सारा गणना 1 मिनट में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट में टंकी को भरने में लगा, टंकी को भरने में लगा समय की गणना करना है। 1 मिनट में टंकी को भरने में लगा समय की गणना करने के लिए हम इसमें करेंगे 1 मिनट में टंकी का कितना भाग भरा, ये गणना कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, पहला नल कितना भाग भर रहा है, 1/30, दूसरा नल 1/40। ये दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ा है। और जो सी नल है वो टंकी के खाली कर रहा है, तो कितना भाग खाली करता है 1 मिनट में, ऋण 1/60 भाग को खाली करता है, इसलिए उसको ऋण लिखिए। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो 3, 4 और 6, तो 120 इसका लघुत्तम आ जाएगा। इसको सरल करते हैं तो 30 से 120 में भाग देते हैं, 40 आएगा, सॉरी 4 आएगा। वैसे ही 40 से 120 को भाग दे देते हैं तो 3 आएगा, और 60 से 120 को भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमने इसको लघुत्तम लेके सरल किया है। इसके आगे देखिए, तो 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 5। तो 5/120 हमको मिला है, अर्थात टंकी को भरने में लगा समय ये हमें निकालना है। तो हमने निकाला 1 मिनट में टंकी कितना भाग भरता है, तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए। तो अब देखिए, इसको उल्टे तरीके से लिखना है, तो एक पूरा भाग को भरने में लगा समय, जैसे देखिए हमने यहाँ दिया था कि एक टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो एक भाग को भरने में लगा समय या 1 मिनट में टंकी का एक कितना भाग भरेगा ये निकालना था, तो 1/30 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पलट गया। वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक भाग को भरने में लगा समय, मतलब एक भाग यहाँ पे अब क्या चीज को व्यक्त करेगा, पूरे टंकी को, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टंकी को। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 120/5 आ जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा, 1 0 आ जाएगा, तो 5 और 20। सारा चीज हमने गणना मिनट में किया है, इसलिए ये इसकी इकाई भी क्या आएगी, मिनट आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 नल जो टंकी को भर रहे हैं और एक तीसरा नल टंकी को खाली कर रहा है, तो उसके आधार पर जो गणना किया गया, तो तीनों नल को एक साथ खोलने पर 24 मिनट में टंकी भर जाएगा।